बड़ी बात नहीं है, बहन जी प्रधानमंत्री भी बन सकती थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना अभी है। लेकिन अब समस्या ये है कि बसपा के पास सीटें नहीं। आगे को तो कोशिश करोगे? हमारी तो कोशिश है ही साहब। प्रियंका गांधी जी ने तो चुनाव से पहले भी बहन जी से बात करी थी, और हमने तो आपको बताया था कि भीतर खाने बात चल रही है, लेकिन मामला कहीं फंस गया। भाई बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बातें, भाई कहाँ पेच फंस गया, क्या रहा क्या नहीं रहा। अब देखो बहन जी ने काफी सुधार तो किया ही है, आकाश आनंद जी को वापस लिया पूरा, तो अब मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भी कुछ डिसीजन जो है बहन जी के वो ठीक रहेंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। तेजी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो यादव जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यादव जी, इंडिया गठबंधन और ख़ास तौर पे आपकी पार्टी पहली बार में बेइज्जती करवा ली। लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन में पहली बार में विकेट गाय गिर गो। क्या जरूरत पड़ रही? ना लड़ते तो ही ज़्यादा बढ़िया रहते, तो बेइज्जती आएगी। भाई यूँ तो चौधरी साहब आप ये भी कह सको कि साहब क्या ज़रूरत थी चुनाव लड़ने की। भाई आप तो बड़ी जो है, हमें तो उम्मीद नहीं थी आप इस तरीके की बात करोगे। अब देख रहे हो चौधरी साहब जो है, आज मुझे लग रहा है इनका मूड ठीक नहीं है। मैं दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ, ये बताइए लोकतंत्र में जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण अजी है? एक बार बताओ, नंबर तो मालूम होगी कि भाई हमारे इतने नंबर हैं, तो बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? चुपचाप ही बैठ लेते। नंबर तो हमें मालूम थे साहब कि हम जो है इस बार प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। अब हमारे बहुजन साथियों का हौसला बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अब सीटें हमारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अब 237 पे हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। हो सकता है बीच में कुछ मामला कहीं बिगड़ जाए तो मामला कुछ और भी हो चले जाए। लोकसभा अब अध्यक्ष हमें ये बनने को बताइए, बताओ, अरे लोकसभा अध्यक्ष ऐसे ही बन जाते भाई। नंबर अपना देखते, कितने लोग हैं हमारे, कितनी वोट है, हमने वहाँ तो खड़ी साहब, बेइज्जती है कि अरे पहली खड़ी बार में। बेइज्जती कुछ नहीं, हमने तो साहब सीधी एक मांग रखी थी सरकार से। मांग क्या थी कि डिप्टी स्पीकर हमारा बना दो, हमें सरकार काहे को मानेगी आपकी? नहीं बिल्कुल ना मानी तो माने। हमने चुनाव लड़ा। तो अब चुनाव में हार गई ना। कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, लड़े तो। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। इससे पहले कभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ, ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। और आज आप देखो वही ओम बिरला जी, जो किस तरीके का उनका 5 साल पुराना व्यवहार था। ये लोकतंत्र की तो ताकत है, संविधान की तो ताकत है कि इंडिया गठबंधन के नेता उनको समझा रहे हैं, भले ही वो व्यंग बाण छोड़ के समझा रहे हो कि साहब जो पिछली बार किया आपने, उम्मीद करते हैं इस बार नहीं करोगे, इस बार बोलने दोगे सबको, और इस बार किसी की बर्खास्तगी नहीं होगी, और इस बार जो है जो विपक्ष के नेता हैं उनके माइक भी म्यूट नहीं किए जाएंगे। और ओम बिरला जी उसको जो है चुपचाप सुनते भी जब रहे। आप उल जलूल बोलोगे तो माइक तो म्यूट कर ही जाएंगे ना साहब देखो, एक बात पे, इस बात से भी हम आपकी सहमत नहीं है। अब ये बताइए, अगर हम आपकी नौकरी के लिए बात करते हैं तो ये उलझलूल बात हो गई। अगर हम अग्निवीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे बात करते हैं तो ये उलझलूल बात हो गई साहब। हम महंगाई पे बात करते हैं तो ये उलझलूल बात हो गई साहब। ऐसे करिए, ये तो साहब जनता के मुद्दे हैं और इस पे तो हम बात करेंगे। और अगर फिर ये हमें निकालेंगे संसद से बाहर, कोई बात नहीं, मोर्चे खुलेंगे, सड़क पे संघर्ष होगा। आपके तो बाबा साहब की मूर्ति भी ना है, गांधी जी की मूर्ति भी ना है, कहाँ बैठोगे? संसद के बाहर ही बैठ जाएंगे, बैठने से थोड़ा ही रोक लेंगे। मूर्ति तो हटाई है इन्होंने, बैठने का अधिकार भी खत्म कर दिया। भाई अगर ये संसद में इस बार बदमाशी करेंगे तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों को हम भाई साहब निकलने नहीं देंगे संसद से बाहर, क्योंकि हमारे पास इतना संख्या बल है कि हम बाहर ही गिराव कर देंगे। पिछली बार तो संख्या में कम थे। कल परसों बहन जी को ट्वीट आया और बसपा सुप्रीमो मायावती को यूँ कह रही बहन जी कि दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टा बट्टा हैं, संविधान की कॉपी दिखा कर भ्रमित कर रहे हैं, इनको कोई यकीन मत करियो। नहीं देखो साहब, इसमें मैं थोड़ा सा, मेरा मत इसमें भिन्न है कि बहन जी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, और बहन जी को इस समय इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना चाहिए, खुला सपोर्ट करना चाहिए। देखो नवीन पटनायक जी ने भी माना है कि उन्होंने बीजेपी को कुछ मुद्दों पे सपोर्ट किया और इससे उन्हें नुकसान हुआ।
तो हमारा ये मानना है कि बहन जी को इस बार मंथन करना चाहिए, और जो आगामी अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, अब 2 साल रह गए हैं उसमें, तो उसमें भी इनको विचार करके हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अब आप एक चीज़ देखो कि जनता का मूड समझो आप, जनता या तो अब बीजेपी को वोट दे रही है या वोट दे रही है इंडिया गठबंधन को। जो बीच की स्थिति में जो दल हैं, जो किसी कारणवश ना तो उधर रहे ना इधर रहे, तो उनको कहीं ना कहीं इस बार नुकसान हुआ है। आप दक्षिण से उठा के देख लो, जो बीआरएस पार्टी थी उनको नुकसान हुआ, उनका कोई सांसद नहीं आ पाया। इसके बाद आप देखो जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन खुल के बीजेपी के साथ नहीं रहे, ना खुल के हमारे साथ आए। इसके अलावा आप उड़ीसा की बात कर लो, तो वहाँ भी नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं बसपा का भी वोट परसेंटेज गिरा है। अगर बसपा का अलायंस हमारे साथ हो जाता तो हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाती। और आप देख लो अकाली दल का नुकसान हुआ, अकाली दल का भी सिर्फ 1 सीट रह गई। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती जी की जो पार्टी है उसका भी नुकसान हुआ साहब। तो कुल मिला जुला के अब ये है कि जो हमारा बहुजन समाज है और जो जनता है, अब वो एक चीज़ समझ गई है कि बीजेपी की जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कि वोट 3 जगह बटे, एक तो इनका वोट तो उतना ही रहता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो विपक्ष का वोट है उसको 3 जगह 4 जगह बांटने की कोशिश करते हैं। इस बार हमारी जनता ने उस साजिश को पूरी तरीके से सफल नहीं होने दिया। अच्छा, एक बात है प्रोफेसर साहब, एक बात तो है कि अगर बहन जी अगर आपकी पार्टी में मतलब गठबंधन में शामिल है जाती तो फिर तो निश्चित जीत है जाती। 9% वोट और जोड़ लो यूपी का, तो 9% तो बहुत बड़ा खेल है। 9% वोट मिला है बहन जी को, तो 9% 9 पॉइंट कुछ है 2। हाँ, तो वो जोड़ लो, तो वो मेरे ख्याल से जो एनडीए है उससे कम 3-4% बढ़ जाता। और मुझे ऐसा लग रहा है 55 से 60 सीटें आ जाती भाई साहब, मोदी जी आ जाते 200 से नीचे, वहीं सारा खेल हो जाता। हालांकि ये देखो अभी जो बीजेपी है उसको भी आड़े हाथों लिया है बहन जी ने, वो बात आपने नहीं बताई दर्शकों को कि बीजेपी को भी अब बहुत आड़े हाथों ले रही हैं बहन जी। तो धीरे धीरे सुधार देखो, एक आड़े हाथ की बात तो की है कि आड़े हाथ तो अब लेना ही पड़ेगा भाई। अगर आड़े हाथ नहीं लेंगी तो कि जो वोट परसेंटेज जो बचो है यहाँ में भी फिर गिरावट आ जाएगी, तो हम मजबूरी है। अब तो क्या प्रतिद्वंदी भी तैयार हो रहे हैं, चंद्रशेखर जैसे लोग भी तैयार हो रहे हैं भाई, नए नवेले कई नेता आ रहे हैं। कोशिश सब राजनीति है, कोशिश तो सब करेंगे। मानो एक क्षेत्र में अगर और लोग हैं तो कंपटीशन है। आज की डेट में हर जगह कंपटीशन है, अब राजनीति में भी कंपटीशन है। हर आदमी या चक्कर में है कि मेरो नंबर कैसे ही आगे को आवे हैं, मैं थोड़ा सा आगे को बढ़ूँ। और जनता भी वही हिसाब से उगते सूरज को दुनिया सलाम करे, एक कहावत है। तो जो सामने दिखे कछु वहाँ पे लोग ज़्यादा आकर्षित हों। हमारा तो ये मानना है कि बहन जी को इस समय जो इनके पुराने जो कैडर के लोग हैं, वामसेफ के जो पुराने लोग हैं और जो बिल्कुल फाउंडर मेंबर टाइप के लोग हैं, उन सबको बुला के एक बार मीटिंग करनी चाहिए। और मीटिंग करने के बाद बिना शर्त इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस कर लें। राष्ट्रीय पार्टी, हरियाणा में भी अभी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। अगर बसपा इन 4 राज्यों के चुनाव में हमारे साथ आ जाती है तो हमें पूरा यकीन है कि कम से कम 10% जो वोट है, वो हमारा बढ़ जाएगा इन चारों राज्यों में। क्योंकि इन 4 में से 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां बसपा का ठीक ठाक प्रभाव है, क्योंकि झारखंड में भी आदिवासी दलित समाज के लोग काफ़ी संख्या में हैं, महाराष्ट्र में तो खैर है ही है। महाराष्ट्र में तो उधर देखो ना, प्रकाश अंबेडकर जी इसमें शामिल नहीं हुए हमारे इंडिया गठबंधन में, उन्होंने हमारी 2-3 सीटों का नुकसान कर दिया। अगर प्रकाश अंबेडकर साहब जो बाबा साहब के पोते हैं, अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाते तो 2-3 सीटें हमारी और बढ़ जाती। तो थोड़े से जो निजी स्वार्थ हैं, जो उसूल आदर्श आप लोगों ने बना रखे हैं, जो एक लाइन खींच रखी है, तो उस लाइन पे भी कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि लोकतंत्र में और संविधान में जो देश की जनता है उससे बढ़ के कुछ नहीं है।
अगर देश की जनता की भलाई के लिए आपको अपने उसूलों के साथ भी समझौता करना पड़े, ये बात तो बाबा साहब ने भी कही है, मान्यवर कांसीराम जी भी ने भी कही है कि नियम कानून तो ठीक है, वो एक गाइडलाइन बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार इनके इतर भी समझौते करने पड़ते हैं। तो हम ये मानते हैं कि आपके पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं तो ठीक है, उन पे कायम रखिए, लेकिन पहले ये देखिए ना कि जो बहुजन समाज है, जो वोटर है, उसका फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे इस समय बीजेपी ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो दलित और पिछड़ों की नौकरियों में नुकसान किया। एक तो ये अग्निवीर लेके आ गई, ये सबसे बड़ा राक्षस है। इसने पिछले 6 साल में लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। जितनी पुलिस फौज की नौकरियां थी सब में देख लो ग्रहण लग गया। यूपी में भी देख लो ठेके पे अब पुलिस वाले रखने की बात हो रही है। इसके अलावा रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा जो पद हैं उसमें भी कम से कम 1.5 से 2 लाख जो है पिछड़ों के पद हैं, वहाँ बेईमानी हो रही है। और 30 लाख सरकारी पद है, टोटल मिलाए जाएं केंद्र और राज्य के, तो 30 लाख पद में आप ये लगा के चलो, हम ये कह रहे ज़्यादा मत मानो आप, हमारा बहुजन 70% तो है, तो 3 लाख का अगर आप 70% 30 लाख का निकाल लो तो 21 लाख पद हम लोगों के हैं, जिन पे कुंडली मार के जो है ग्रहण की तरह बीजेपी बैठी हुई है। और ये नहीं चाह रहे कि साहब हमारा जो SC ST और OBC का बच्चा है ये जाए। आप यूपी में देखो, बाबा जी ने पिछले 7 साल में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब में अपने जाति विशेष के और खाकी चड्डी वाले प्रोफेसर रख लिए। हमारा बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा PhD है वो इस समय बेरोजगार घूम रहा है, प्राइवेट में उसे नौकरी मिलती नहीं, क्योंकि प्राइवेट में सीधा जाति देख के नौकरी देते हैं, वहाँ तो और बुरा हाल है। तो ये जो तमाम मोर्चे हैं, इन मोर्चों पे अगर हमें मजबूती से लड़ना है तो एक साथ होना पड़ेगा। आपने वो कहानी नैतिक शिक्षा में सुनी होगी कि अलग अलग अगर लकड़ियां हैं तो उन्हें तोड़ना आसान है, और वही लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है तो उसे मजबूत से मजबूत आदमी नहीं तोड़ सकता। प्रोफेसर साहब ने बात तो बड़ी जेन्युइन कही है कि अगर अलग अलग लकड़ी हैं तो तोड़ी जा सकें, लेकिन इकट्ठी होने के बाद में उनमें मजबूती आ जाए और फिर तोड़ना नामुमकिन है। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सोच तो जरूर रही होंगी, रणनीति उन्होंने भी बनाई होगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अब भी रास्ते खुले हुए हैं, बहन जी जब भी हुक्म करें जबी की जबी गठबंधन तैयार है, साथ मिलाने के नहीं है। आने वाले इलेक्शन में परिणाम कछु और ही होंगे। आप कैसा समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो, और नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार।